तो दोस्तों डिटरमिनर्स की सेकंड क्लास के अंदर हमने पढ़ा था सम और एन। ठीक है, पहली क्लास में आपको मैंने दिया था इंट्रोडक्शन। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लिटिल और फ्यू। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जहां पर भी आपको लगे कि कमी के बारे में बात की जा रही है, कमी के सेंस को शो करने के लिए हमेशा लिटिल और फ्यू का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर अनकाउंटेबल नाउन अगर कम हो रही है तो ऐसी कंडीशन में तो आप यूज करेंगे लिटिल। मान लीजिए कि कोई ऐसी नाउन अगर कम है जिसको हम गिन नहीं सकते तो हमें यूज करना है लिटिल। और ऐसी नाउन अगर कम हो जाती है जिसको हम गिन सकते हैं, अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन अगर कम हो जाती है जैसे बॉयज, बुक्स, पेन्स, अगर ये कम हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में फ्यू का यूज किया जाता है। देखिए अगर दोनों में से आपने एक चीज को ढंग से पढ़ लिया, एक डिटरमिनर को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहला डिटरमिनर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज लिटिल। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लिटिल। ठीक है, ध्यान दीजिए एक बार। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में काम में लिया जाता है कमी के अर्थ में। जहां पर भी कमी है वहां हम लिटिल का यूज करते हैं। देखिए इसके तीन पार्ट होते हैं, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। चलिए हिंदी में एक बार मैं आपको इनकी मीनिंग बता देता हूँ। लिटिल का मतलब होता है नगण्य अर्थात ना के बराबर, इसे कहते हैं इक्वल टू नन। और ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा मगर फिर भी कम, थोड़ा नेगेटिव सेंस ही। और द लिटिल का मतलब है विशेष कुछ होकर भी कम। देखिए मैंने आपको ये इंग्लिश में बता दिए हैं, हिंदी में बता दिए। अगर ये कवर नहीं हुए हैं तो अभी भी हमारे पास एक भाषा बच रही है और वन लैंग्वेज मारवाड़ी, इसमें आपकी ये चीज क्लियर होगी। एक बार ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी गेस्ट के लिए एक कप चाय तैयार करनी है और आपने जब ग्लास के अंदर देखा तो दूध इस मात्रा में दिखाई दे रहा है ना, मतलब कुल मिला के यूं कहूं कि इस ग्लास के अंदर एक चम्मच दूध है, तो क्या इससे एक चाय बनाना पॉसिबल है? आई थिंक नो, नहीं। तो आप ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि देयर इज नो मिल्क, देयर इज नो मिल्क। अगर आपने ये इस ग्लास के लिए कहा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि देयर इज नो मिल्क। इसका मतलब तो ये हो गया कि ग्लास में दूध बिल्कुल भी नहीं है, या आपका ग्लास बिल्कुल खाली है और इसमें बिल्कुल एक बूंद भी दूध नहीं है। मगर अगर आप ऐसा कहते हैं कि देयर इज लिटिल मिल्क, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दूध तो है मगर वो हुआ न हुआ बराबर है। मारवाड़ी में ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा कि हुआ न हुआ बराबर है, हुआ न हुआ बराबर, सुना है कई बार बोलते हुए। अगर ऐसे नाउन के लिए हम बोल देते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो फ्यू का यूज करें, और ऐसे नाउन के लिए अगर आपने बोल दिया जिसको आप काउंट नहीं कर सकते तो उसके लिए आप लिटिल यूज करें। ठीक है, इक्वल टू नन बोलते हैं, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस ही है मगर इसमें थोड़ा बहुत दूध है, उसके लिए मैंने लिटिल का यूज किया। तो वापस आकर आपका रिप्लाई क्या होगा कि देयर इज मिल्क सो आई कांट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। याद रखिए दोस्तों कि आप अगर किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में अगर दिए गए सेंटेंस के अंदर आप नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं तो ऐसी कंडीशन के लिए आपको लिटिल का यूज करना होता है। सेंटेंस का टाइप नेगेटिव होना चाहिए। देयर इज मिल्क सो आई कांट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय नहीं बना सकता क्योंकि इसके अंदर दूध की मात्रा है वो लिटिल है। ठीक है, अब देखिए सेकंड कंडीशन में जब आपने दूसरी कंडीशन में इस क्लास में देखा तो आपको दूध मिला इसके अंदर इस मात्रा में। अब एक कप चाय बनानी है इस लेवल में अगर है तो क्या करोगे आप? वही काम जो हर भारतीय को करना चाहिए, आप इसके अंदर पानी डालोगे। क्या डालोगे? पानी। अरे काम चलाओ अवस्था, एक काम चलाओ अवस्था जहां पर होती है इसे कहते हैं टेंटेटिव। तो काम चलाओ अवस्था को शुरू करने के लिए यूज किया जाता है एलिटिव। बिल्कुल काम चलाओ अवस्था है, और अपने काम चलाओ मारवाड़ी में बोलते हैं, व्यवस्थित करना हिंदी में बोलते हैं और मैनेज करना इंग्लिश में बोलते हैं।
देयर इज मिल्क सो आई कैन मैनेज टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। मैं मैनेज कर सकता हूँ। पहले वाले सेंटेंस में आपने साफ साफ मना किया है और दूसरे वाले में आप मैनेज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे अ लिटिल मिल्क, अ लिटिल मिल्क। क्लियर? ठीक है। अच्छा, तीसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए कि ग्लास में दूध इस मात्रा में होता, चाहिए इतना और होता इतना, आपने कंडीशन सुनी होगी ठीक ठाक, ठीक ठाक, पूरा नहीं है मगर, पूरा नहीं है कम है, ठीक ठाक होकर भी कम है, विशेष कुछ होकर भी यदि कम है, मिल्क दैट इज इन द ग्लास इज सफिशिएंट। देखिए इस सेंटेंस के अंदर एक कारण और है ऐसा कि मैं डायरेक्टली का यूज कर रहा हूं, ये अभी आपको मैं इसके गोल्डन रूल्स बताऊंगा, उस समय बताऊंगा कि एक तो यहां दैट है। ऐसी कुछ कंडीशंस अगर आपको एक सेंटेंस में दिखाई देती है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप यहां द लिटिल का यूज कर सकते हैं। मैं आपको अभी इसका एक गोल्डन रूल बताऊंगा, उसको आप ध्यान में रखें। तो ये चीज कुछ हद तक क्लियर हुई है। चलिए तरीका बताता हूं आपको कि सेंटेंस में ऐसा क्या देखिए कि उसको देखकर आप उसमें लिटिल लिटिल और द लिटिल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा लिटिल लिटिल और द लिटिल इनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रहा हूं आपको, वो आप ध्यान में रखेंगे। देखिए लिटिल के यूज के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको दिया गया सेंटेंस नेगेटिव हो या कैसे भी उस सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंस हो, या तो आपको दिया गया सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए या फिर उसके अंदर नेगेटिव सेंस आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, आपको दिए गए सेंटेंस में यदि हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, पेयरली, नो, नेवर, सेल्डम हो तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल भरे। दोस्तों ये वर्ड्स मैंने आपको बताए थे एनी के अंदर, और एनी में मैंने बताया था कि अगर इनके साथ सिंगुलर नाउन आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में आप एनी का यूज कर सकते हैं। बट नेगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं, ये शब्द आ रहे हैं और एक अनकाउंटेबल नाउन यदि आपको दी जा रही है, ऐसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं आप लिटिल। चलिए कंडीशन नंबर 2 देखते हैं, लिटिल। तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में मैनेज करने की बात चल रही, क्या बताया था, मारवाड़ी में काम चलाओ और व्यवस्थित करना। ठीक है, सलाह अगर किसी भी सेंटेंस में दी जाए, पहचान सकते हैं आप शुड और ought to, शुड और ought to। इसके अलावा आपको लगता है कि सेंटेंस के अंदर तुलना हो रही है, क्या हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री, बेटर देन, स्ट्रॉन्गर देन, पुअरर देन, ऐसी कंडीशन अगर आ रही है, या फिर सेंटेंस के अंदर ओनली स्टिल एगो, ओनली स्टिल एगो, ऐसे कुछ वर्ड्स यदि आपको मिल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में अनकाउंटेबल नाउन के साथ एडिटिव भरें। तो ये क्लियर है। तीसरी कंडीशन देखिए, द लिटिल। तो इसके लिए तो आपको ये गोल्डन रूल स्पेशली ध्यान में रखना है कि यदि आपको ब्लैंक के बाद, यदि ब्लैंक के बाद दैट, what, which, has, have और had हो तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ द लिटिल वन। दोस्तों ये सारे के सारे मैंने आपको दिए यहाँ पर गोल्डन रूल्स।
अगर आप सेंटेंस को पढ़कर उसे समझ नहीं पा रहे हैं तो आप ये कुछ हिंट्स देखेंगे कि अगर आपको दिया गया सेंटेंस नेगेटिव हो, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, वेरी, नो, नेवर, सेल्डम, ये वर्ड्स आए थे, अनकाउंटेबल नाउन को देखना है, इनके साथ आप यूज करेंगे। लेकिन मैनेज करने की बात हो, सलाह दी जा रही है, तुलना है, ऑनेस्टी, लेगो, ऐसे कुछ वर्ड आ रहे हैं तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ a little, और ब्लैंक के बाद में अगर कहीं पर भी दैट, व्हाट, व्हिच, हैज, हैड आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आपको यूज करना है द लिटिल। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं इसके लिए। आई हैव मनी, अगर मैंने ये सेंटेंस इतना ही लिखा होता तो इसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस और यहां मैं यूज करता सब, आई हैव सम मनी। बट मान लीजिए मैंने सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया, जैसे कि आई हैव मनी सो आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। आई हैव मनी सो आई कांट हेल्प यू, तो यहां नेगेटिव पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सेंटेंस अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे भी नेगेटिव होता है तो ऐसी कंडीशन में यहां यूज किया जाता है लिटिल। ध्यान दीजिए दोबारा, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं। क्या बोलते हैं आमतौर पर कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, तो वो समय नहीं है, आई हैव टाइम टू वेस्ट, यानी मेरे पास यहां बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि मैं यहां यूज करूंगा लिटिल और जिसका एक सेंस होता है नहीं है, तो ये पार्ट यहां नेगेटिव था। ठीक है, जैसे मान लो मैंने किसी को बहुत ज्यादा पुअर बता दिया, ही इज वेरी पुअर, ही हैज मनी टू वेस्ट, तो उसके पास वेस्ट करने के लिए मनी कितनी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पे यूज कर सकते हैं लिटिल, क्योंकि ये नेगेटिविटी को शो करता है और जहां पर भी नेगेटिविटी हो रही है ऐसी कंडीशन में हम लिटिल का यूज कर सकते हैं। चलिए एक कंडीशन और देखते हैं। अभी मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स भी बताए जिनके साथ में आप लिटिल का यूज कर सकते हैं, जैसे ही हैज हार्डली टाइम टू गो देयर, तो उसके पास वहां जाने के लिए समय नहीं है, तो मैं यहां पर यूज करूंगा लिटिल। ठीक है, नेगेटिव पार्ट। अगर आपको दिए गए सेंटेंस में मैनेज करने, सलाह, तुलना, ओनली, स्टिल, एबो, ऐसे अगर कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे मैंने ये कहा यू शुड सेव, तुम्हें बचाना चाहिए, मनी फॉर फ्यूचर, तो यहां पर सलाह देने का काम किया जा रहा है, तुम्हें भविष्य के लिए थोड़ा धन। अब मैंने आपको ये कहा कि जब आप गाड़ी चलाएं तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, तो केयर के साथ भी मैंने थोड़ा शब्द जो काम में लिए है उसके साथ a little यूज करेंगे, a little money। ठीक है, अच्छा ब्लैंक के बाद में अगर दैट, व्हाट, व्हिच, हैज, हैड आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में तो आपको द लिटिल वर्ड नहीं है, जैसे कि मिल्क दैट वॉच इन द जग टर्न्स आउट, तो यहां दैट आ रहा है, यहां मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप यूज कर सकते हैं द लिटिल। जैसे मैंने लिखा मनी विच ही हैड वाज स्टोलन, और उसके पास कम से कम इतनी मनी तो होगी ना जिसको चुराया जा सके, तो यहाँ चुराने योग्य अगर मनी उसके पास में है तो वो द लिटिल होगी। मनी विच ही हैड, और दो कंडीशन अगर आप ये गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो यहाँ विच आ रहा है, यहाँ हैड आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप यूज कर सकते हैं द लिटिल मनी विच ही हैड। तो ये हमने पूरा कर लिया है लिटिल। तो दोस्तों इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं फ्यू। मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर आपने लिटिल को बिल्कुल कवर कर लिया है तो फ्यू अपने आप कवर हो जाएगा, क्योंकि फर्क सिर्फ नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल का है। सेम कंडीशन आपको क्रिएट करनी है, बस फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जहां पर आपको नाउन काउंटेबल दिखाई दे रही है वहां पर आप अनकाउंटेबल दिखाई दे रही है वहां पर आपको काउंटेबल नाउन यूज कर लेनी है। क्लियर? और वो भी प्लूरल नाउन यूज करनी है, कमी क्या है। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं डायरेक्टली काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ फ्यू का प्रयोग करें और यहां पर एफ्यू बने। कंडीशन वो की वही है सेम, और वो ही सेम मतलब होते हैं नगण्य अर्थात ना के बराबर, कुछ मगर फिर भी थोड़ा, और विशेष कुछ होकर फिर भी कम।
ठीक है, लिटिल आई लिटिल और द लिटिल की जगह में यूज कर लेता हूँ फ्यू फ्यू और द फ्यू। सेम कंडीशन ध्यान रखेंगे, नगण्य ये कुछ मगर फिर भी कम, और ये विशेष कुछ होकर भी कम। सेंटेंस का टाइप सेम ध्यान रखेंगे कि अगर आपको दिया गया सेंटेंस नेगेटिव हो, नेगेटिव सेंस होना चाहिए, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, वेरली, नो, नेवर, सेल्डम ये हो, तो काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ में आप फ्यू का यूज करेंगे। ठीक है, फ्यू का यूज करेंगे अगर सेंटेंस में मैनेज करने की बात हो, सलाह दी जा रही हो, तुलना हो रही हो, ओनली स्टिल अगर सब वर्ड्स आ रहे हैं। यदि ब्लैंक के बाद में दैट वुड व्हिच हैज अ हेड, स्पेशली याद रखना इनको, अगर ये दिखाई दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में प्लूरल नाउन के साथ में आप द फ्यू का यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस देखिए, आई हैव बुक्स सो आई कांट इश्यू यू। अगर मैंने आगे वाला सेंटेंस नहीं पढ़ा होता तो मैं वहां तक सम का यूज कर सकता था, आई हैव सम बुक्स, मगर आगे मैं ये कह रहा हूं कि आई कांट इश्यू, मैं तुम्हें इश्यू नहीं कर सकता, ये नेगेटिव अप्रोच। ठीक है, तो यहां पर आप यूज करेंगे फ्यू। ठीक है, जैसे ही हैज हार्डली फ्रेंड्स, बताइए कौन से वर्ड ने इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाया है? हार्डली। ठीक है, हार्डली शब्द इसको नेगेटिव बना रहे हैं और एक प्लूरल नाउन के साथ में हम यूज करेंगे फ्यू। क्लियर? ही हैज हार्डली फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि सेंटेंस के अंदर कई बार ऐसे भी सेंस आ सकते हैं कि सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इसमें नेगेटिव अप्रोच थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके मैं नॉर्मल जीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, वुमन कैन कीप अ सीक्रेट, ये महिलाओं के लिए है कि महिलाएं रहस्य को बना के रख सकती हैं। धरती पर कितनी महिलाएं जो किसी रहस्य को बना के रख सकती हैं? इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे फ्यू। दोबारा मैंने लिखा वुमन कैन लिव विदाउट टॉकिंग, महिलाएं बिना बात किए नहीं रह सकती, तो मैं यहां पर कह सकता हूं फ्यू वुमन कैन लिव विदाउट टॉकिंग। नेगेटिव अप्रोच थी, आदत होती है महिलाओं की बात करना, तो वहां पर मैंने फ्यू का यूज कर लिया। ठीक है, सलाह दी जा रही है, तुलना हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप फ्यू का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ओनली स्टूडेंट्स कुड पास द टेस्ट, ओनली, स्टिल, अगर ऐसे वर्ड कभी भी आ जाते हैं तो हम इतना ही तो बोलते हैं ना कि केवल कुछ ही विद्यार्थी टेस्ट को पास कर सके, तो ये ओनली यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखेंगे अ फ्यू स्टूडेंट्स। अच्छा, आपको दिए गए सेंटेंस में अगर दैट वुड व्हिच हैज अ हेड मिल रहे, जैसे मैंने ये कहा बॉयज दैट केम स्टार्टेड टू गो, जो कुछ भी थोड़े बहुत विद्यार्थी आए थे उन्होंने वहां से जाना शुरू कर दिया। तो क्या देखा आपने सेंटेंस में सब? दैट। ठीक है, और दैट आ रहा है, इसके कारण आपने यहाँ क्या बोल दिया? द फ्यू। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर मैंने आपको फ्यू और लिटिल ये दो चीजें कंप्लीट करवा दी। आगे की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मच और मैनी। ठीक है, तब तक के लिए